नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ है और आज ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहने वाली हैं। तो दोस्तों, एक दिन की रैली के बाद में कल के सेशन में हमने एक मार्केट में एक ब्रीदर या यूँ कहें कि पॉज देखा है। जहाँ तक फ्रंटलाइन इंडस्ट्रीज की बात है तो सेंसेक्स जहाँ पे 35 पॉइंट नीचे जा कर के 79,442 के आसपास बंद हुआ है, जबकि निफ्टी में गिरावट करीब 18 पॉइंट की रही है और ये 24,124 के आसपास क्लोज हुआ है। हालांकि बॉर्डर मार्केट में थोड़ा ज़्यादा वीकनेस देखने को मिला है, जहाँ पे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 0.8% नीचे बंद हुआ, वहीं पे स्मॉल कैप में गिरावट लगभग 0.5% की रही है। बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की। जो निफ्टी में जो टॉप गेनर्स रहे हैं वो हैं L&T, विप्रो, इन्फोसिस, HDFC बैंक, कोल इंडिया, हिंडाल्को और सिप्ला। और गिरने वाले जो शेयर्स रहे हैं वो है कोटक बैंक, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, HDFC लाइफ, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, अदानी इंटरप्राइजेस और टाइटन। आइए बात करते हैं सेक्टरली क्या परफॉर्मेंसेस थे। तो IT जो है कल के सेशन में एक अगेन जो है बड़ा गेनर रहा है, जहाँ पे बढ़त करीब 1% की रही है। रियल्टी इंडेक्स में 0.9% का बढ़त देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस पे बढ़त लगभग 0.3% की रही है, जबकि सबसे ज़्यादा गिरने वाला जो इंडेक्स था वो है टेलीकॉम, जहाँ पे गिरावट करीब 1.3% की रही है। बैंकर्स इंडेक्स में गिरावट लगभग 0.9% की रही है, जबकि FMCG ऑटो में गिरावट लगभग 0.1% की रही है। बात करते हैं मार्केट ब्रेथ की। तो मार्केट ब्रेथ थोड़ा फेवरेबल तो था, जैसे 2036 कंपनियाँ एडवांस कैटेगरी में और 1880 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं, जबकि ज़्यादा पेन जो है हमने जो बड़े मिड कैप स्टॉक में देखे हैं, उसकी वजह से जो हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। इस बीच करीब 231 ऐसी नई कंपनियाँ जिन्होंने 52 सप्ताह का हाई बनाया, जैसे एम्बुजा सीमेंट, DCX इंडिया, ग्रासिम, गुजरात गैस, ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट LNG और जोमेटो, जबकि 15 ऐसे नए स्टॉक है जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। बात करते हैं FII DI फ्लोज की। तो कल के सेशन में जो है जहाँ पे FII ने 2000 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, वहीं पे DI ने 648 करोड़ रुपए की बाइंग की है। आइए बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल क्यूज की। तो कल का US का मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, चाहे डॉ जोन्स हो, नैस्डैक हो, S&P हो, सभी डाइंसिस में हमने एक तगड़ी जो है बढ़त देखी है। इनफैक्ट S&P 500 पहली बार 5500 के ऊपर बंद हुआ है। टेस्ला में कल बढ़त लगभग 10% की रही है। अब इस वजह से जो है जो टेक्नोलॉजी हैवीवेट इंडेक्स है नैस्डैक, वहाँ पर बढ़त लगभग 150 पॉइंट की रही है। तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो है US के फेड चीफ के स्टेटमेंट को लेकर के, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो इन्फ्लेशन का प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, और हालांकि अभी भी फर्दर रेट कट्स के लिए और डेटा डिपेंडेंट रहने वाले हैं। बट ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था मार्केट के लिए, और जिसकी वजह से हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड में गिरावट कल के सेशन में दर्ज की गई है। और अगर मैं आज एशियन मार्केट की बात करूं तो वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज एक पॉजिटिव शुरुआत हमारे मार्केट में देख सकते हैं। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां जो फोकस रहने वाली हैं। तो पहले बात करते हैं HDFC बैंक की। तो यहाँ पे कुछ खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे FI की होल्डिंग थोड़ी सी जो है कम हुई है। ये ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है, हमें लगता है कि ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है HDFC बैंक के लिए, क्योंकि जब MSCI इंडेक्स का थोड़ा सा रीअलाइनमेंट होता है तो थोड़ा ऊपर नीचे स्टेक जो है हो सकते हैं। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है HDFC बैंक के लिए। M&M फाइनेंस ने अपने Q1 FY25 के बिजनेस अपडेट दिए हुए हैं। कंपनी ने कहा है कि उनका जो डिसबर्समेंट है वो 5% बढ़कर के आया है YoY, और ये 12,730 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट उन्होंने रिकॉर्ड किया है Q1 में, जबकि ओवरऑल बिजनेस एसेट जो कंपनी का जो है वो 4% बढ़कर के 1,06,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा हुआ है। कलेक्शन इफिशियंसी जो है दोस्तों वो करीब 94% के आसपास का है। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है M&M फाइनेंस के लिए। IEX ने कहा है कि कंपनी का जो ओवरऑल वॉल्यूम नंबर है वो करीब 21% जो है बढ़कर के आया है YoY, और ये जो है उनके लिए पॉजिटिव लगता है। हमें उम्मीद है कि शायद ये स्टॉक जो है पॉजिटिव रिएक्ट जो है कर सकता है। NTPC ने कहा है कि जो उनका पावर जनरेशन है वो करीब 9.5% जो है बढ़कर के आया है पहले क्वार्टर में, यानी करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो
ये जो है न्यूट्रल टू पॉजिटिव है कंपनी के लिए मीडियम टर्म में। पूर्वांकरा ने कहा है कि उन्होंने एक 7 एकड़ का लैंड पार्सल एक्वायर किया हुआ है बेंगलुरु में, और यहाँ पे उसको डेवलप करेंगे, और जिसकी पोटेंशियल रेवेन्यू जो है करीब 900 करोड़ रुपए के आसपास होने वाली है। तो ये पॉजिटिव है पूर्वांकरा के लिए। केईसी इंटरनेशनल की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी को 1017 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल बिजनेसेस के लिए, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है। हिंदुस्तान जिंक ने कहा है कि जो उनका प्रोडक्शन है माइंड मेटल का, वो करीब 2% जो है वो बढ़ कर के आया हुआ है, जबकि सिल्वर का प्रोडक्शन जो है 7% गिर कर के आया है। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। मॉस्चिप ने कहा है कि कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ सी डैक और सोशियो नेक्स के साथ में, और यहाँ पे कंपनी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोसेसर जो है वो जो है बनाएगी। तो ये जो है कंपनी के लिए पॉजिटिव है। ये स्टॉक ऑलरेडी पिछले कई महीनों में जो है काफ़ी स्ट्रांग एक्शन देखने को मिला है इस कंपनी के अंदर। एवेन्यू सुपरमार्केट ने कहा है कि जो उनका फर्स्ट क्वार्टर का सेल्स है स्टैंड वो करीब 18% जो है वो ग्रो किया है। 13,712 करोड़ रुपए का जो है ये सेल्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। ये प्रोविजनल नंबर है दोस्तों, एक्चुअल नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। जबकि उनका जो टोटल स्टोर काउंट है वो करीब 371 के आसपास का है। इस क्वार्टर में उन्होंने करीब 30 नए उन्होंने इस क्वार्टर में 30 नए स्टोर भी ओपन किए हुए हैं। जोमेटो ने कहा है कि जो आरबीआई को उन्होंने एप्लीकेशन दिया था लेंडिंग और क्रेडिट बिजनेस के लिए, वो उस एप्लीकेशन को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो कंपनी जो है लेंडिंग बिजनेस में एंटर नहीं करने वाली है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट लग रहा है जोमेटो के लिए। हेल्थ केयर ग्लोबल ने कहा है कि उन्होंने एक 196 बेड का एक हॉस्पिटल जो है वाइजैग में एक्वायर किया हुआ है 362 करोड़ रुपए में। तो ये कंपनी के ओवरऑल जो उनका सेटअप है या जो ओवरऑल उनका स्ट्रेंथ है उसको हेल्प करेगा भविष्य में। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है हेल्थ केयर ग्लोबल के लिए। जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट ने कहा है कि वो 5 जुलाई की बोर्ड बैठक में फंड रेजिंग के लिए विचार करेंगे। ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। पिरामा एंटरप्राइजेज ने कहा है कि उन्होंने 180 करोड़ रुपया बॉन्ड के जरिए फंड रेजिंग के लिए अप्रूवल दिया है। तो ये न्यूट्रल पॉजिटिव डेवलपमेंट है पिरामा एंटरप्राइजेज के लिए। और फाइनली जो है प्राइमो केमिकल्स के अंदर कंपनी ने जो है 10 साल का एक लॉन्ग टर्म कोल सप्लाई एग्रीमेंट जो है वो साइन किया हुआ है नॉर्दर्न कोल फील्ड के साथ में। तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। बात करते हैं कुछ आईपीओस की जो आज खुलने वाले हैं बिडिंग के लिए। तो पहला है एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स। तो ये आईपीओ आज जो है बिडिंग के लिए खुलने वाला है। 960 रुपये से 1008 रुपये का प्राइस बैंड है, और ये 1952 करोड़ रुपए का एक आईपीओ साइज़ है। कंपनी ने पहले ही जो है 582 करोड़ रुपया रेज कर लिया है एंकर इन्वेस्टर से द्वारा। तो ये खुलने वाला है आईपीओ। दूसरा है भारत बंसल वायर इंडस्ट्रीज़। ये भी आईपीओ जो है आज खुलेगा बिडिंग के लिए। प्राइस बैंड 243 से 256 रुपये के बीच का है, और ये 745 करोड़ रुपए का आईपीओ जो है कम्प्लीटली जो है ये फ्रेश इशू वाला आईपीओ है। और कंपनी ने 223 करोड़ रुपए पहले ही एंकर इन्वेस्टर से जो है रेज कर लिए हैं। तो आज प्राइमरी मार्केट में काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा। बात करते हैं कुछ बल्क डील की। तो यहाँ पे आल कार्गो गति में जो है मक्वारी बैंक ने करीब 10 लाख शेयर्स बेचे हैं 101 रुपये 9 पैसे पे। हाउस ऑफ पर्ल फैशन में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ने करीब 5,85,000 शेयर खरीदे हैं 720 रुपये पर शेयर पे। सकुमा एक्सपोर्ट में एआई मलाकी फूड स्टॉप ट्रेडिंग एलएलसी ने करीब 33,75,000 शेयर्स बेचे हैं 35 रुपये 11 रुपये पर शेयर पे। उसके अलावा कॉन्टैक्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज ने भी करीब 20 लाख शेयर जो है बेचे हैं 35 रुपये 8 पैसे पे। पल ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ में एलटीएस इन्वेस्टमेंट ने करीब 5,75,000 शेयर्स बेचे हैं 726 रुपये 92 पैसे पर शेयर्स पे। आइए देखते हैं इन सारे ट्रेड्स में। तो यहाँ पे स्टार सीमेंट में जो है प्रमोटर ने करीब 1,80,000 शेयर्स जो है बेचे हैं ओपन मार्केट के अंदर। जबकि प्लेस शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे एक्सिस कैट इंजीनियरिंग एक्सिस कैट टेक्नोलॉजी में जो है प्रमोटर ने जो है 1 लाख शेयर्स का जो प्लेज उन्होंने क्रिएट किया था उसको रिवोक किया है। अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट एक्शंस की, तो आज जो है ज्योति लैब डालमिया भारत शुगर ये 2 कंपनियों का डिविडेंड के लिए एक्स डेट है। जबकि
जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट का जो है बोनस के लिए एक्स डेट है। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां आज फोकस में रहने वाली हैं। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.